हेलो गाइस, आज एक और मैं वीडियो लेके आई हूँ। हरियाणा का एक छोटा सा और एक आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आज की वीडियो में। तो जो मेन पॉइंट्स हैं, मैंने हरियाणा के इंट्रोडक्शन में या उसके फैक्ट्स में 2 वीडियो और बनाई हुई है, अपलोड की हुई है। तो ये 3rd वीडियो है वो मैं बना रही हूँ। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स आएंगे, जो इसमें 3-4 जो भी पेजेस है वो सब आपको रीड आउट करके आपको समझा के आपको बताऊंगी। तो जो चीज़ आप याद रख सकते हो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप उस पर ज़्यादा गौर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हरियाणा एक परिचय, तो हरियाणा ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन इसमें दिया है। मेन पॉइंट्स बताए हुए हैं, बहुत अच्छे याद करने के लिए। तो जैसे कि आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हरियाणा जो है उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अब उस टाइम पर क्या चीज़ें थी, कितने क्या कॉलेज थे या कितने गांव थे, कितने ज़िले थे, ज़रूरी नहीं सबको याद हो, लेकिन उसकी स्थापना कब हुई है। हरियाणा जो है, हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। तो ये पॉइंट्स तो आपको मेन याद रखना ही रखना, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स है ना, मैं आपको वो इसमें आपको बताऊँगी। बाकी आपको वीडियो में दिख रहा है, जो आप इसमें से पढ़ना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो, तो आप बना सकते हो, ठीक है। आगे जैसे इसमें यहाँ फ़ोटो के साथ में दिया होगा, तो इसमें फ़ोटो में देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि राजकीय जो पक्षी है हरियाणा का, जो हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो उसमें राजकीय पक्षी बता रखा है। तो राजकीय पक्षी जो है वो काला तीतर है। और इसका आपसे अगर ये पूछ लेते हैं कि जीवन काल कितना होता है, 13 से 16 साल तक इसका जीवन काल होता है, यानी 13 से 16 साल तक ही जिंदा रह सकता है। और इसमें ऐसा नहीं आपको सब कुछ याद ही होगा कि हर बंदे को याद होगा कि कितना वज़न होता है, कितना आकार होता है, नहीं। लेकिन राजकीय पक्षी कौन है, कौन नहीं है, काला तीतर है, तो वो तो आपको याद रखना है। और जीवन काल भी आप याद रख सकते हो कि 13 से 16 साल। उसके बाद अगले के बारे में बात हम करते हैं। तो राजकीय पशु, राजकीय जो पशु है वो है काला हिरण। तो अब देखो काला हिरण यहाँ दिया हुआ है, तो इसको अन्य नाम भी दे रखा है इसके अंदर। इसका जीवन काल देखा जाए, उसका कितना था, 13 से 16 साल था। इसका है 10 से 15 साल, ठीक है। 10 से 15 साल तक इसका जीवन काल होता है। और बस इसके अंदर आप ये मेन चीज़ याद रखना। बाकी आप इसमें नोट्स बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आपका राजकीय पक्षी अगर पूछा जाता है तो है काला तीतर। पशु पूछा जाएगा तो काला हिरण। आगे देखो मैप भी यहाँ दिया हुआ है, तो आप मैप भी देख सकते हो कहाँ पे क्या चीज़ है। अब और चीज़ें दे रखी है इसमें। राजकीय खेल बता रखा है, अपना कुश्ती है। वृक्ष यानी पेड़ जो है पीपल है। क्यों हरियाणा जो है या अपना हिंदू जो लोग हैं वो पीपल की बहुत पूजा करते हैं, तो ये राजकीय वृक्ष है, यानी हमारा जो पेड़ है राजकीय वो है पीपल। राजकीय फूल है कमल। एक और चीज़ बता रखी है इसके अंदर कि राज्य में सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक पाए जाने वाला जो पुष्प है, जो फूल है, वो है ग्लेडी, यहाँ लिखा ना ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस। अच्छा, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हरियाणा में पूछे गए हैं। जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे हरियाणा पुलिस का हो, चाहे कोई एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, तो मान लें कोई ना क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने मतलब और यूट्यूब वीडियो में भी देखा हुआ है इसके बारे में, पुष्प के यानी फूल के बारे में। तो ग्लेडियोलस फूल का जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारे राज्य में ये उगता है यानी पाया जाता है। और इसका मेन क्या है, क्या चीज़ें दे रखी है वो बता रखी है। इस फूल की खेती का जो समय है वो अक्टूबर से नवंबर तक है। और सबसे ज़्यादा जो है ये फूल, इसकी खेती की जाती है फरीदाबाद ज़िले में। तो यानी शायद ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था कि फरीदाबाद ज़िले में जो है इसकी जो खेती की जाती है ना, तो कौन सा फूल है जिसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, या कौन से राज्य में की जाती है, तो फरीदाबाद ज़िले में। और 2 से 8 फुट का होता है ये। इसका अन्य नाम जो है, इसका अदर नेम भी पूछ सकते हैं कि लीली तलवार, ठीक है। तो हम 2-3 नाम से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं क्वेश्चन वाले। और हाँ, कितने तक ये मतलब जो फूल है कितने दिनों तक ये खुलता है या खिलता है, तो 10 से 14 दिन तक ये खिला रहता है बस। और तो आप इसमें से और बस यूज़ बता रखे कि गुलदस्ते या घरों के गमलों में इसका यूज़ होता है। तो ग्लेडियोलस जो फूल है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे।
इसके बारे में जो भी आपको दिख रहा है आप इसको चाहे नोट आउट या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लीली तलवार करके पूछ सकते हैं, चाहे इसका नाम लेकर, चाहे इसके ये पूछ सकते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है, तो फरीदाबाद में होती है। काला तीतर, काला हिरन, कुश्ती, पीपल, कमल। तो फर्स्ट पेज जो है इसके अंदर ये सब आपको बता रखा था। अब नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इसमें से देखते चलना, ज़रूरी नहीं मैं आपको सारा इसमें बताती जाऊंगी, फिर भी जो आपको अच्छा लगता है पढ़ लेना। जैसे राजकीय भाषा हिंदी है, सबको पता है। अच्छा, ट्रिक भी यहाँ एक बताई हुई कि हरियाणा के जो जब गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम कितने कुल जिले थे? 7 थे। तो एक ट्रिक कैसे बता रखी है, अक्रम जगह। तो अ से अम्बाला, क से करनाल, र से रोहतक, म से महेंद्रगढ़, जगह ज से जींद, ग से गुरुग्राम, ह से हिसार। तो ये एक ट्रिक करके बताया कि कौन कौन से 7 जिलों का गठन हुआ था। ठीक है। अच्छा, हरियाणा का जब प्रथम बार गठन जो किया गया था, जब गठित हुआ था, तो उस टाइम जो जिला था सबसे पहला वो बना था जींद। तो अब देखो मेन क्वेश्चन आएंगे कि हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला। मेन क्वेश्चन को पढ़ लेना, एरिया वाइज क्षेत्रफल से पूछा है कि सबसे छोटा जिला जींद है और सबसे बड़ा जिला हिसार है। तो ये अभी भी याद रखना है कि सबसे छोटा जिला जींद को माना गया है, सबसे बड़ा जिला हिसार को, वो भी क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है। और क्वेश्चन अब क्या बदल गया कि हरियाणा गठन के समय, अब नहीं बोला नहीं, जब गठन हुआ था हरियाणा, जब गठन हुआ था यानी 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम पर सबसे छोटा जिला जींद था और सबसे बड़ा जिला हिसार था। क्षेत्रफल है यार, और चीज़ें बता रखी, ये ज़रूरी नहीं है इतना। हाँ ये है, देखो हरियाणा देश के किस भाग में, हरियाणा जो देश है वो कि किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। अपना हरियाणा जिला उत्तर पश्चिम में है। हरियाणा का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और हरियाणा का हृदय, ठीक है, हरियाणा का हृदय किसी को बोला जाता है? जींद को। हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? हरियाणा का प्राचीन नाम था ब्रह्माव्रत, जो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा का निर्माता या शिल्पी कौन था? हरियाणा को किसने बनाया था? कौन निर्माता शिल्पी रहा? चौधरी बंसी लाल। ये तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, चौधरी बंसी लाल नाम आगे बहुत बार आएगा। तो इस पेज में से जो मेन थे वो आपको बता दिए मैंने। और इसमें से आपको जो अच्छा लग रहा है या जो ऐसा लग रहा है इम्पोर्टेंट, आप पढ़ सकते हो। मैं आपको मेन पॉइंट्स ये बता चल रही हूँ। अब देखो, हरियाणा का प्रथम संत कौन है या कौन था? संत दादू दयाल। तोड़ के पढ़ना वर्ड को, क्योंकि यही चीज़ें 4 ऑप्शन में यही नाम घुमा के दे देंगे। दादू लिखा हुआ तो कुछ और बना देंगे, दयाल वैसे वैसे रहने देंगे, संत है तो वो क्या था, हटा दिया या लगा दिया। तो नाम को उसको घुमा फिरा के 4 ऑप्शन बना देते हैं। तो याद रखना है नाम को कि संत कौन थे? संत दादू दयाल। राजा कवि प्रथम उदय भानु हंस, उदय भानु हंस। अच्छा, हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि अनुपम चंद आफ्ताब। चलिए, मुस्लिम भाषा उसको वो कह रहे हैं ना कि उर्दू भाषा का, हाँ, अनुपम चंद आफ्ताब। हरियाणा के प्रथम सूफी कवि, तो ये सूफी कवि तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और काफ़ी पूछा भी जाता है, शेख मोहम्मद तुर्क। तो ये सूफी कवि थे। हरियाणा का सबसे सर्वोच्च साहित्य सम्मान जो है दिया जाता है, तो बहुत सारे सम्मान है। आगे एक मतलब कि टॉपिक है होगा जिस पे आपको सम्मान के बारे में बताया जाएगा कि कब कौन सा दिया जाता है, कब सा नहीं। तो जो अगर साहित्य सम्मान दिया जाता है सबसे सर्वोच्च है तो वह है सूर्य सम्मान, और खेल पुरस्कार में दिया जाता है भीम पुरस्कार। आगे हरियाणा का सर्वोच्च है शिक्षा पुरस्कार दिया जाएगा तो राज्य शिक्षक का, और कृषि का दिया जाएगा चौधरी बंसी लाल। और हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार दिया जाएगा तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। उर्दू भाषा सम्मान दिया जाएगा तो अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार। हरियाणा का प्रथम उपन्यास क्या है? ये पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है कि मैंने प्रथम उपन्यास क्या है? झाड़ू फिरी। और प्रथम कहानी है लड़की की बहादुरी। ये दोनों क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं कि प्रथम उपन्यास और प्रथम कहानी। ये देखो, झाड़ू फिरी और लड़की की बहादुरी। और
हरियाणा पंजाब जो थे उसकी सीमा का आया हुआ गठन, यानी हरियाणा पंजाब कब इकट्ठे हुए थे या कब मिले थे? 23 अप्रैल 1966 को। उस टाइम अध्यक्ष थे जे.सी. शाह। अब हरियाणा और पंजाब को अलग उठाने की मांग कब की गई थी? 1907 में की गई थी। उसके बाद 1948 में भी की गई थी। और देखो, हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग कवि जो है वो मीर जाफ़र जटाली है। प्रथम पत्रिका कौन सी है? हरियाणा शोध पत्रिका। और प्रथम समाचार पत्र है हरियाणा झज्जर। संपादक कौन है? दीन दयाल शर्मा। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है जैन प्रकाश जियालाल जैन। ठीक है। साप्ताहिक पूछा जाता है और मंथली मासिक पूछा जाता है। कौन कौन से है? साप्ताहिक तो हरियाणा केसरी है और मासिक वाला है रंगीला मुसाफिर 1950। और प्रथम राष्ट्रीय दैनिक अगर समाचार पूरा राष्ट्रीय का पूछा जाएगा तो हरि भूमि, तो ये इम्पोर्टेंट है हरि भूमि। और हाँ, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष शन्नो देवी और पुरुष में राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम हरियाणवी फिल्म कब बनी थी? धरती बनी थी। बनाने वाला या निर्माता और कौन था उसका? वो था देवी शंकर प्रभाकर। और डायरेक्टर जो थे, उसके निर्देशक थे वो थे आनंद कुमार। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही चीज़ से रिलेटेड है कि सबसे पहले हरियाणवी फिल्म बनी थी धरती 1968 में। और हाँ, हरियाणा के प्रथम, ये तो चलो इससे रिलेटेड हो गए। फिर है हरियाणा की सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्माता कौन है? वो है देवी शंकर, जिसने धरती फिल्म बनाई थी ना, जो निर्माता थे वही देवी शंकर जो है ज़्यादातर हरियाणा फिल्में बनाते हैं। हरियाणा की सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्देशक डायरेक्टर कौन है? जयंत प्रभाकर। वो तो कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर, क्योंकि देखो पीछे से नाम सेम है वो, तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। जो नाम वगैरह वो अपने दिमाग में रखना है आपको। हरियाणा में स्थापित प्रथम कचहरी कब लगी थी? झज्जर में 1919 में। हरियाणा का प्रथम कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज, जो रोहतक में सबसे पहला हरियाणा का जो प्रथम कॉलेज खुला था वो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज खुला था, रोहतक में खुला था, 1926 में स्थापित हुआ था। और सबसे पहला प्रथम विश्वविद्यालय खुला था कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में। सबसे पहले पर्वत पर चढ़ने वाली महिला और पुरुष थे रामलाल फतेहाबाद के, और महिला थी संतोष यादव रेवाड़ी की। क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम जो कप्तान थे, जो आपने पता होगा, जो सैफ अली खान, उसके जो फादर हैं मंसूर अली खान पटौदी, जो नवाब थे, ठीक है, वो थे प्रथम कप्तान हरियाणा के। और अंतरिक्ष में जाने के लिए आपको पता ही है कल्पना चावला। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार के अंदर है। और हरियाणा में प्रथम जो कैंसर संस्थान बनाया गया था वो झज्जर यानी भाटसा झज्जर में। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है जैन प्रकाश 1885। प्रथम बस अड्डा बना था अंबाला में। CNG वाली बस जो थी हरियाणा सबसे पहले जो उसका नाम रखा गया था वो क्या था? हरियाणा उदय। और हरियाणा की प्रथम AC बस का जो नाम था वो था सारथी वाल्वो। देखो सबसे पहले ट्रेन चली थी दिल्ली से रेवाड़ी 1873 में। पुराना स्टेशन सबसे कौन सा है हरियाणा का? रेवाड़ी में। मेट्रो चली थी हरियाणा में सबसे, वो तो ट्रेन थी दिल्ली से रेवाड़ी, और मेट्रो चली थी 21 जून 2010 गुरुग्राम में यानी गुड़गांव में। तो प्रथम ग्रीन रोड जो कहाँ बने थे? पटौदी के अंदर। ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ पे? हरियाणा का सबसे पहले कहाँ बना था? करनाल के अंदर। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो कहाँ खुला था? मुरथुल 1987 में। अभी और भी पॉइंट्स आएंगे अच्छे, जैसे देखो हरियाणा में हिंदी माध्यम यानी जो हिंदी मीडियम है उसकी प्रथम पाठशाला जो खुली गई थी वो झज्जर में खुली थी। हरियाणा में कांग्रेस में प्रथम सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था रोहतक के अंदर। हरियाणा सबसे पहले शराब बंद कब की गई थी? 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई में सबसे पहले जो है शराब थी वो बंद की गई थी।
हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? वो है चनेटी का स्पूत। ठीक है, स्पूत सूद जगाधरी। हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत है चनेटी का स्पूत। हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है? वो है फिरोज शाह तुगलक की हवेली फतेहाबाद। हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर है सिरसा। सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे पुराना मंदिर है वैष्णो देवी का, विष्णु देवी तोशाम। ठीक है, और कौन कौन सा सबसे पुराना मंदिर, शिव मंदिर पूछते हैं तो कलायत ईंटों से निर्मित है, यानी ईंटों से बना हुआ है, कैथल में है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्राचीन इमारतें, अक्टरलोनी एवं एड्रम हाउस करनाल। सूरजकुंड मेले का सबसे पहले आयोजन कब हुआ था? 1987 में। बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में कब से मिलने लगी थी? 1987 में। हरियाणा का प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रियंका बेनीवाल, फतेहाबाद की। फतेहाबाद बहुत ज़्यादा आ रहा है इसके अंदर, ये आप याद रख लेना। हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में खोला गया था। ITI सबसे बड़ी तिवांग फरीदाबाद में है। हरियाणा सबसे बड़ा वाटर वर्क्स बोपाड़ा भिवानी में है। और मेन कौन से है? बहुत मतलब प्राचीन कोस मीनार जो है वो कोहांड, प्राचीन गीत आला, अर्जुन अवॉर्डी पुरुष अर्जुन अवार्ड जिसको मिला था वो है भीम सिंह। ठीक है, हाँ। आकाशवाणी की प्रथम महिला हरियाणवी गायिका जो है वो कमल शर्मा है, जींद से। उसके बाद कैशलेस गांव पूछा जाता है हरियाणा का, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो है नीलावली सिरसा। मेला अगर पूछे जाएंगे तो सूरजकुंड का है। अच्छा, राज्य की प्रमुख भाषा आपको पता है हिंदी है। राज्य का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? धमाल। नाटक सांग या स्वांग। राज्य का चिन्ह शंख। राज्य की प्रमुख मिठाई जलेबी। ठीक है, प्राचीन मूर्तियाँ क्या क्या? यश और यशिनी की मूर्तियाँ मिली थी। ये मेन से आपको बता रखा है। अच्छा, राज्य का सबसे प्राचीन कुआं कौन सा है? वो है चंद्रकूट का कुआं, कुरुक्षेत्र में है। बनाने वाला कौन है? युधिष्ठिर। और गांव पूछ लेते, सबसे पुराना गांव तो कुनाल, यानी फतेहाबाद में कुनाल नाम का गांव है। गौशाला सबसे पुरानी है रेवाड़ी के अंदर। सभ्यता है सीसवाल सभ्यता। सैनिक स्कूल कौन सा सबसे पुराना? करनाल के अंदर एक कुंजपुरा। सबसे पुरानी मंडी जो है वह है अब्दुल्लापुर, यमुनानगर के अंदर है ये। राज्य का सबसे पुराना गुरुकुल है झज्जर के अंदर, जो 16 मई 1915 में बनाया गया था। महात्मा गांधी प्रथम बार हरियाणा में कब आए थे? 10 अप्रैल 1919 को, 1919 में आए थे पलवल के अंदर। सबसे पहले हरियाणा में महात्मा गांधी कब आए थे? 10 अप्रैल 1919 पलवल। और आप इसमें देख सकते हो जो आपको सही लगे पढ़ने में, यानी जो इम्पोर्टेंट लगे। ज़रूरी नहीं आपको सारा याद हो जाए, सारा ही आप पढ़ सकते हो। तो यानी कि इसके अंदर जो थे ना हरियाणा का इंट्रोडक्शन में, ये 4-5 पेज ही थे। यहाँ से हरियाणा इंट्रोडक्शन बताया हुआ था, जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे टिक किए हुए हैं। और ये यहाँ तक ये पूरा था। तो इस वीडियो में जो मेरे को आपको बताना था, जो मेरे को मेन लग रहा था बताने में, आपको वो मैंने बता दिया। तो जो आप इसमें से पढ़ना चाहते हो, जो आपको सही लग रहा है, पॉइंट्स याद हो जाए, वो आप ज़रूर इसमें से पढ़ लेना। और एक ही छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना। और इसमें से जो पॉइंट्स मैंने नहीं बताए, जो आपको ऐसा लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है या आप पढ़ना चाहते हो, तो आप उसमें वीडियो में से आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हो। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट तो इसके अंदर, बाकी ज़्यादातर तो मैंने टिक लगा रखे हैं जो पढ़ने के हैं। और इसी को मैं 2-3 बार और रीड आउट करती रहूँगी। आप भी पढ़ोगे तो आपको भी ये सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि एकदम तो किसी को याद भी नहीं होते। तो इसी को, जैसे 3-4 पेज है, तो इसको हम डेली या हर 2-3 दिन में हर पेज को पढ़ लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे। और ये बुक जो है ये हरियाणा का जिलेवार अध्ययन व अन्य महत्वपूर्ण घटना चक्र, यानी ये एक हरियाणा की है, जिसमें यहाँ पे आपको सारे दे रखे हैं। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, अब इसमें से मुझे तो नहीं पता कौन किसकी तैयारी कर रहा है क्या नहीं, तो जो भी मतलब हरियाणा की जो तैयारी कर रहा है उसको हरियाणा की बुक पढ़नी है। तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे नोट्स बना रखे हैं हर ज़िले के बारे में,
अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो जिसको मतलब कि इनमें से कोई जो तैयारी कर रहा है और इसमें से कुछ ऐसा पढ़ना है तो मैं इसकी वीडियो बनाती रहूँगी। जो आपको अच्छी लगे नोट्स बनाने या जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइस।